गिरफ्तार आतंकियों के मामले में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बड़ा बयान आया है। जो आतंकी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। बहराइच से आज भी एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। यह कहना है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का। सभी आतंकी और उनके मददगारों की गिरफ्तारी होगी। भारत के प्रति गलत भाव रखने वालों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, ये कहा है गृह राज्य मंत्री और यूपी से सांसद अजय मिश्रा ने। बड़ी खबर, एक और संदिग्ध की गिरफ्तारी की बात को उन्होंने स्वीकार किया है आज और कहा है कि भारत के प्रति गलत मंसूबे रखने वालों को बख्शा नहीं जाए। जो आतंकी पकड़े गए उनसे पूछताछ जारी है, यह भी स्पष्ट कर दिया है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने। सभी आतंकी और उनके मददगार गिरफ्तार किए जाएंगे। गिरफ्तार आतंकियों के मामले में सबसे बड़ा खुलासा किया है गृह राज्य मंत्री ने स्वयं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी। सर, अगर बात करें तो 6 आतंकवादी पकड़े गए हैं, 3 उत्तर प्रदेश से हैं। क्या कुछ आप लोग को इनपुट मिल रहा है? गृह मंत्रालय क्या कुछ कर रहा है? देखिए, आपने देखा होगा 2014 से लगातार जिस तरह से सरकार काम कर रही है, हम पाकिस्तान के संरक्षण, उनकी खुफिया एजेंसी के सक्रिय होने के बाद भी हमारे देश में कोई बड़ी आतंकी घटना हमने नहीं होने दी है। और उसी क्रम में जो लोग इस तरह के प्रयास करते हैं वो तत्काल पकड़े जाते हैं। ये हमारा जो सुरक्षा तंत्र है उसका समन्वय है और उसी समन्वय के आधार पर हमने ये कार्रवाई की है। सबसे ज़्यादा आतंकवादी उत्तर प्रदेश से पकड़े गए 3 आतंकवादी। अयोध्या को भी दहलाने की साजिश थी। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय खासतौर से चौकस है? नहीं, हम हर जगह पर सुरक्षा को लेकर के चौकस हैं और इसमें उत्तर प्रदेश से जो लोग पकड़े गए हैं उसमें एक बहराइच से भी कुछ जुड़ा हुआ है। ऐसे 4 लोग हैं। इनसे लगातार हम लोगों की जो है वो सुरक्षा एजेंसियाँ बात भी कर रही हैं और जो भी परिणाम आएंगे वो आपको अवगत कराए जाएंगे। किस तरीके से गृह मंत्रालय कार्रवाई कर रहा है और किस तरीके से दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय को इनपुट दे रही है? आप तो देख ही रहे हैं कि किस तरह की जो सफलताएं मिली हैं वो गृह मंत्रालय और हमारी सरकार का ही काम था, इसी वजह से मिली है। सर, उत्तर प्रदेश ATS भी लगातार कई जगह छापेमारी कर रही है, क्या उससे भी गृह मंत्रालय को इनपुट मिली? ये सारा समन्वय है। हम लोग पूरे देश में जितनी हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जितने प्रदेश हैं जहां इस तरह की घटनाएं होती हैं, आपस में हमारा बेहतर समन्वय है। सर, एक आखिरी सवाल है, त्यौहार नज़दीक है, किस तरीके से गृह मंत्रालय सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाएं कर रहा है? आप देखें, हम अगर सुरक्षा की व्यवस्था चौक चाबंद ना होती तो इतनी बड़ी घटना करने के लिए इतना बड़ा प्रयास था, उसको हमने निष्फल किया है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, जिनका कहना है कि लगातार उत्तर प्रदेश और तमाम सारे राज्यों की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है, कोई भी आतंकी अपने मंसूबे को कामयाब नहीं कर पाएगा। कैमरामैन कुलवंत के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली। और आतंकियों की गिरफ्तारी पर राज्य मंत्री कौशल किशोर का भी बयान आया है। देश को अस्थिर करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, ये उनका कहना है। मोदी योगी लोकप्रियता से लोग डरे हुए हैं, ये भी कहा है केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने और कहा है कि किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर कह रहे हैं कि देश को अस्थिर करने की नाकाम कोशिश की जा रही है और कई लोग मोदी योगी की लोकप्रियता से डरे हुए हैं, लेकिन किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी। सर, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से जिस तरीके से आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए कई सारे लोग वहां पे शामिल थे और 3 आतंकवादी उत्तर प्रदेश से पकड़े गए, कुल 6 पकड़े गए। दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। असल में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और इस की वजह से चूँकि वहाँ का जनमानस भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में खड़ा है, इसलिए जो भी ये साजिश हो रही है, एक दहशत फैलाने की साजिश हो रही है, लोगों के अंदर डर पैदा करने की साजिश हो रही है। और ये आतंकवादी घटनाएं या जो होती हैं या आतंकवादी जो भी पकड़े जा रहे हैं, अब वो तो जांच करने पे, पूछताछ पे ही पता चलेगा क्या करना चाहते थे। लेकिन कुल मिलाकर के पूरे देश के अंदर जो भाजपा की सरकार के नेतृत्व में आम जनमानस को जो सुविधाएं मिल रही हैं, उससे जो है लोगों के अंदर खलबली है और देश को अस्थिर करना चाहते हैं, इसीलिए ऐसी घटनाएं करने का प्रयास करते हैं और आतंकवादी यहाँ पर आते रहते हैं। और दिल्ली पुलिस की ओर से आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या में अलर्ट है और इसी बीच अयोध्या के कैंट थाना इलाके में स्थित परिक्रमा मार्ग के किनारे ड्रोन मिला है और अब इस मामले में ही कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे जांच शुरू कर दी गई।
वहीं आतंकी हमले की साजिश का खुलासा होने के बाद मिले ड्रोन को लेकर अयोध्या में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यहां जगह जगह चेकिंग शुरू कर दी गई, जगह जगह चेकिंग शुरू हो गई है। अयोध्या कैंट इलाके में ड्रोन मिलने का मामला है और उसमें एफआईआर दर्ज की गई है। कैंट थाने में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और जगह जगह चेकिंग अभियान चल रहा है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। ड्रोन मिलने के बाद हाई अलर्ट घोषित अयोध्या में। संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई प्रदेश में और उसके बाद ड्रोन मिला अयोध्या में। सीधा दिल्ली चलते हैं अविनाश तिवारी के पास। अविनाश शाह, एक साथ ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिससे पुलिस का या सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट पे आना बहुत स्वाभाविक है और वो अलर्ट पर है भी। लगातार सघन चेकिंग अभियान अयोध्या में भी चलाया जा रहा है। कई जिलों की पुलिस उत्तर प्रदेश में अलर्ट पर है और अभी आपने जो बात की केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से, उन्होंने भी साफ किया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और लगातार कोऑर्डिनेशन में काम हो रहा है दिल्ली पुलिस का और उत्तर प्रदेश एटीएस का। अविनाश, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि आज भी एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया, उस बारे में आपके पास क्या जानकारी है? जी देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो बहराइच से ये संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया, जिससे अभी पूछताछ चल रही है। क्योंकि ये जो 6 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, इनसे पूछताछ करके तमाम सारे इनपुट को जुटाया जा रहा है और इसीलिए तमाम सारे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, खासतौर से अगर बात करें गृह मंत्रालय, तमाम सारे देश की जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको चौकस कर रहे हैं कि वो अपने अपने इलाकों में और अपने अपने दायरे में आने वाले तमाम सारे सीमाओं को अच्छी तरीके से जाँचें और ये देखें, सुनिश्चित करें कि कोई भी आतंकवादी अपने मंसूबे पर कामयाब ना होने पाए। बहराइच से जिस युवक की गिरफ्तारी हुई है उससे यूपी एटीएस अभी पूछताछ कर रही है और उससे पूछताछ की जा रही है कि किस तरीके से वो ये तमाम सारे आतंकवादी थे, इनके संपर्क में था और क्या कुछ जो है उसके आगे का प्लान था। अभी फिलहाल जो अगर बात करें तो लगातार और भी कई जगह दबिश देने की तैयारी चल रही है दिल्ली पुलिस की और यूपी एटीएस की, क्योंकि ये जो 6 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, इनके कई सारे रहनुमा, कई सारे स्लीपर सेल, कई सारे मददगार अभी भी भारत के अंदर मौजूद हैं और ये लोग जिस तरीके से काम कर रहे थे भारत के अंदर, तो लिहाजा कौन कौन लोग इनके संपर्क में थे, इन तमाम सारी चीज़ों की जांच में गृह मंत्रालय और इसके साथ साथ खुद खुफिया एजेंसी आईबी यानी कि इंफॉर्मेशन जो अगर बात करें तो जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है आईबी, वो भी लगातार इस तमाम सारे मसले पर लगा हुआ है और पूछताछ कर रहा है कि आखिर किस तरीके से भारत के अंदर इन लोगों के जो तमाम सारे जो सहयोगी हैं वो मौजूद हैं और क्या इनका आगे का प्लान था। क्योंकि जिस तरीके से आने वाले दिनों में त्यौहार है, अयोध्या के अंदर एक बड़ा आयोजन होना है, दीपोत्सव की तैयारी चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस दीपोत्सव में शिरकत कर सकते हैं, ऐसी तैयारियां वहां पे चल रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है, तो वहां पे स्थिति किसी तरीके से खराब ना हो, इसको लेकर ये तमाम सारी जो एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से अब चौकस हो गई है। क्योंकि आप देखिए जो 6 आतंकवादी पकड़े गए हैं, इनमें से 3 उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश के बहराइच से भी आज एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। बाकी और इनके सहयोगियों की तलाश उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ जारी है। यूपी एटीएस लगातार दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है और दिल्ली पुलिस भी लगातार इंटेल साझा कर रही है। गृह मंत्रालय खुद तमाम सारी स्थितियों पर अपनी पैनी नजर बना के रखा हुआ है और लगातार इनपुट ले रहा है तमाम सारी राज्य की एजेंसियों के साथ भी और केंद्रीय एजेंसियों के साथ भी, और एक दूसरे एजेंसियों को इनपुट साझा भी किया जा रहा है। तो यहीं से इस बात की गंभीरता को समझा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश इन तमाम जानकारियों के लिए।